आदमी ने छोटी दुनिया में कुछ बूंदे पानी की छिड़की और इंसानी दुनिया में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फिर उसने दोबारा हल्का सा छिड़काव किया और पूरी धरती पर वसंत जैसा जीवन उमड़ पड़ा। ये दृश्य देखकर छोटी दुनिया में मौजूद सभी इंसान खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे। पास ही बैठा एक बूढ़ा आदमी जो भगवान है, जोर जोर से हंस पड़ा। इन आसान सी चीजों से खुश हो जाने वाले इंसानों को देखकर उसने कुछ नया और रोमांचक करने की ठानी। उसने तुरंत अपने सहायक को आदेश दिया, महामारी छोड़ दो। वो धीरे से पीछे रखी एक छोटी सी पेटी खोलता है और एक घातक जहर की शीशी निकालता है। मन भारी था, लेकिन उसे वो पागलपन भरा कदम उठाना पड़ा। बस एक हल्का सा छिड़काव और वे नाजुक इंसानी शरीर तड़पते हुए जमीन पर गिरने लगे। भगवान ने बिना कोई भावना जताए एक नजर डाली और फिर किताब खोलकर पढ़ने में व्यस्त हो गया। शुक्र था कुछ गिने चुने लोग इस जहर के खिलाफ प्रतिरोधक बन गए, लेकिन जो आगे हुआ उसने भगवान को ही डरा दिया। इंसानों ने अपनी ताकत से आग की खोज कर ली। बूढ़ा बौखला गया। तुरंत आदमी ने एक हल्की फूंक मारी और आग की वो एकमात्र लौ बुझा दी। लेकिन इस गुनाह की सजा भगवान इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसने इशारा किया, अब सजा दिखाओ। और फिर एक उंगली से छोटी दुनिया में हल्की सी चोट और अचानक दर्जनों हाथी पागल होकर इंसानों का पीछा करने लगे। लाचार इंसान जान बचाने के लिए अंधेरे और भयावह गुफाओं में छुप गए। ये मंजर देखकर भगवान खुश हुआ और चैन से आंखें मूंद ली। लेकिन जब उसने पलक झपकाई, इंसानों ने फिर चमत्कारी तरक्की कर ली थी। संपूर्ण सभ्यता पलट चुकी थी। ये देखकर वो आग बबूला हो उठा। सभ्यता का वरदान तो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। ये नालायक इंसान कैसे खुद ही सब कुछ बना सकते हैं। तुरंत आदेश दिया, उस सबसे ऊंची इमारत को ढहा दो। आदमी ने एक जलती हुई माचिस की तीली फेंकी और सेकंडों में जबरदस्त विस्फोट हो गया। हर तरफ इंसानों की चीखें गूंजने लगी और बूढ़े ने आग की ओर फूंक मारी। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, वो खुशी से झूम उठा। इमारत के अंदर इंसान बेतहाशा जान बच लगे थे और भगवान की मुस्कान गहराती जा रही थी। फिर आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे बनाए इस खूबसूरत दृश्य को ये चींटी जैसे प्राणी कैसे बचा सकते हैं। गुस्से में उसने एक आदेश दिया जो टाला नहीं जा सकता था, तूफान भेजो। आदमी ने हाथ घुमाया और एक विशालकाय बवंडर आ पहुंचा। जिस ऊंची इमारत की छत पर हजारों लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, एक पल में सब राख हो गए। भगवान कोई दया नहीं थी, कोई करुणा नहीं, बल्कि सिर्फ एक वजह थी। लंच टाइम हो गया था। वो अपनी भूख के आगे किसी भी तबाही को छोटी बात समझता था।